हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अंजलि। मैं यहां पे बात करती हूं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, स्पिरिचुअलिटी एंड मैनिफेस्टेशन के बारे में। अगर आप इन सभी टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरे चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे हीलिंग मेथड के बारे में जो बहुत ही सिंपल है और बहुत ही मैजिकल है। और जितना ही ये सिंपल है उतना ही पावरफुल मेथड है। इसमें ना तो आप अगर रेकी में भी नहीं हो तब भी आप ये हीलिंग कर सकते हो। इवन आप किसी अदर पर्सन की भी हीलिंग कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई कहीं भी है, आई मीन आपसे कितनी भी दूर है, आप उसे हील करना चाहते हो। ये हीलिंग इमोशनली भी हो सकती है, स्पिरिचुअलिटी भी हो सकती है एंड फिज़िकली भी हो सकती है। ठीक है, तो आप उसे एनी टाइम उसे हील कर सकते हो। ठीक है, आप इस हीलिंग मेथड से बड़ी बीमारी को हील कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं किसी को किसी के बैक में पेन है या शोल्डर में पेन है। ठीक है, बैक एक है या हेड एक है, वॉट एवर जो भी पेन है, आपको सिंपली इस मेथड का यूज़ करके उसको हील करना है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आपको ये हीलिंग क्या है। तो ये एक होपोनोपोनो प्रेयर है, जो कि एक हवाइन प्रेयर है। और ये इतनी मैजिकल प्रेयर है जिसके सिर्फ 4 फेजेस हैं। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये एक ऐसी ये 4 लाइंस हैं। आप जिसकी भी हीलिंग करना चाहते हो, ठीक है, आपको सिंपली पहले तो ब्रेथ वर्क करके मेडिटेशन स्टेट में बैठ जाना है। देन आपको एक ची बॉल विजुलाइज करनी है। वो ची बॉल किसी भी कलर की हो सकती है, इवन गोल्डन, इवन ग्रीन, वट। ठीक है, तो आपको विजुलाइज करना है कि आपके जितने भी थॉट हैं, जितने भी इंटेंशंस हैं, उस ची बॉल में फिल होती जा रही हैं। एंड देन आपको वो ची बॉल उस पर्सन को ट्रांसफ़र करनी है जिसे आप हील करना चाहते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी का बैक एक हील करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, सिंपली उसमें इंटेंट देनी है। आप ये भी और फिर आपको ये सोचना है कि वो पर्सन आपके पास आ कर के खुद कह रहा है, यार मेरा तो बैक एक ठीक हो गया सडनली, वट एवर। ये सब चीज़ें आप विजुअलाइज कर सकते हो। आप सोच सकते हो कि उस ची बॉल में आपकी सारी इंटेंशंस फिल होती जा रही हैं। वो पर्सन एकदम हील हो चुका है। जब भी आप उसे ट्रांसफ़र करोगे, वो उसके पास जाके उसके बैक एक को स्पेशली हील कर रही है वो ची बॉल। ठीक है, और ये बहुत ही सिंपल मेथड है। आप इसको एनी टाइम कर सकते हो। गर्ल्स सोचती हैं कि हम पीरियड में कर सकते हैं, तो या इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, आप इसे कर सकते हो। सिंपली आपको मेडिटेटिव स्टेट में जाना है, आपको काम रहना है, एकदम साइलेंट। ठीक है, आपका माइंड एकदम शांत होना चाहिए, कोई भी थॉट नहीं आने चाहिए। फेथ के साथ करना है, ट्रस्ट के साथ करना है। और किसी भी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव नहीं होना है। आपको डिटैच होके करनी है चीज़ें। फॉर एग्ज़ाम्पल होगा तो होगा, नहीं होगा तो भी ठीक है, कर रहे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा ये नहीं कि क्यों नहीं हुआ, ऐसे इम्पेशेंस नहीं होना है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको बैठ जाना है किसी शांत जगह पे। फिर आपको विजुलाइज करना है कि एक ची बॉल है, वो आप कोई भी कलर की ले सकते हो। और फिर उसमें आपको प्रेयर बोलनी है। देन आपको विजुलाइज करना है कि आपकी जितनी भी इंटेंशंस हैं उसमें फिल होती जा रही हैं। जब वो ची बॉल पूरे तरीके से फिल हो जाएगी, देन आपको उस पर्सन को ट्रांसफ़र कर देना है। और आपको विजुलाइज करना है कि वो ची बॉल उस पर्सन के क्राउन चक्रा से होती हुई उसकी बॉडी में एंटर हो रही है। ठीक है, अब जब भी ये हीलिंग मेथड कर रहे हो, आप कोई भी हीलिंग मेथड करो, चाहे इस प्रेयर से करो, रेकी से करो, या वट एवर, आप जिस भी मेथड से हीलिंग मेथड स्टार्ट करते हो, सबसे पहले चीज़ें थोड़ी सी बढ़ती हैं, फिर धीरे धीरे वो सेटल डाउन होना स्टार्ट होती हैं। ठीक है, मैं भी जब रेकी टाइम अपने हीलिंग पीरियड में थी, स्पिरिचुअल जर्नी की स्टार्टिंग में, तो सिंपल सा मैंने ये प्रेयर करनी स्टार्ट करी।
कुछ दिन तो सब कुछ ठीक रहा, नॉर्मल रहा, बट आफ्टर सम टाइम मैं बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होने लगी, एंग्री होने लगी, मतलब बहुत सारी चीज़ें मेरी उभर के आने लगी। तो मतलब ये है, अगर आप कोई भी मेथड से हीलिंग कर रहे हो, अगर ये सब चीज़ें नहीं हो रही हैं, दैट मीन्स आपका मेथड वर्क नहीं कर रहा है। तो आपको हीलिंग के टाइम पे ये चीज़ें बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। और किसी भी पर्सन को अगर आप हील कर रहे हो सकता है उसका पेन थोड़ा सा बढ़ जाए या ज़्यादा बढ़ जाए, तो आपको हीलिंग रोकनी नहीं है, कंटिन्यू उसको करते रहना है, ठीक है। अगर आप हीलिंग रोक दोगे तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा दिक्कत में आ जाएंगी, ठीक है। अगर आप ट्रिगर नहीं हो रहे हो हीलिंग मेथड में, दैट मीन्स आपका मेथड वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है। तो आपको हीलिंग कंटिन्यू करनी है। आप इसे किसी भी तरीके, अगर आप ची बॉल विजुलाइज नहीं करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल आपको ची बॉल नहीं हो रही विजुलाइजेशन में, काफ़ी लोग ऐसे होते हैं, तो आप उस पर्सन से रिलेटेड कोई भी चीज़, मतलब उसकी स्पेशली उसकी फ़ोटोग्राफ, सिंपल फ़ोटोग्राफ आपके पास तो होगी उस पर्सन की, आप उस पर्सन की फ़ोटोग्राफ ले करके उसे हील कर सकते हो, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि कई पर्सन इतने ज़्यादा बीमार होते हैं, इतना मतलब बीमारी रहती है उनको कि वो खुद की हीलिंग नहीं कर सकते हैं, तो इस केस में आप उनकी हीलिंग कर सकते हो, ठीक है। और अ, ये हीलिंग मेथड बड़ी से बड़ी बीमारी को ठीक कर सकता है, बट इसको फेथ के साथ करना है। और मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि आप ट्रीटमेंट नहीं लो, मेडिकेशंस नहीं लो। आप ट्रीटमेंट और मेडिकेशंस के साथ हीलिंग मेथड करोगे तो वो और भी ज़्यादा जल्दी रिज़ल्ट देता है, ठीक है। तो आपको हीलिंग करनी है बहुत ही प्रॉपर तरीके से। अगर ट्रिगर्स सामने आ रहे हैं या कि फिर पुरानी चीज़ें उभर के आ रही हैं, तो आपको हीलिंग बिल्कुल भी नहीं रोकनी है। ये चीज़ें मैं आपको एडवांस में बता रही हूँ, बिकॉज़ कई लोग ऐसे होते हैं हीलिंग तो स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन जब वो चीज़ें उभर के आने लगती हैं तो लोग उस हीलिंग मेथड को रोक देते हैं, जिससे और भी ज़्यादा नुकसान होता है। हीलिंग मेथड आपको पूरे तरीके से हील करती है इंटरनली। आपका जो भी ट्रॉमा है या व्हाटएवर आप जिस भी चीज़ से गुज़र रहे हो, आपको वो हील करके देती हैं, ठीक है। अगर सपोज़ किसी का ब्रेकअप हुआ है, बहुत इमोशनली वो सैड है, तो आपको उसको हील करना है, तो आपको ऐसे ही चीवॉल विजुलाइज करनी है एंड देन विजुलाइज करना है कि ची बॉल उसके हार्ट चक्र पे जा रही है, जो उसका हार्ट चक्र ब्लॉक है वो ओपन हो रहा है, ठीक है। ऐसा आपको विजुलाइज करते जाना है, ठीक है। इस तरह से आप किसी भी पर्सन की हीलिंग कर सकते हो, इसमें कोई भी बुराई नहीं है। अगर आप किसी का भला चाहते हो तो आप उसको हील कर सकते हो, इससे बड़ी बीमारी भी हील हो सकती है। सो प्लीज़ आप किसी भी ज़रूरतमंद को हील ज़रूर करें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर मेरी वीडियोस पसंद आई हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और आपके जैसे भी फीडबैक्स होते हैं कमेंट्स में ज़रूर से ज़रूर शेयर करिए हीलिंग मेथड करने के बाद, ठीक है। थैंक यू सो मच।